डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के क्लास 9th के अंतर्गत इंग्लिश का ये शॉर्ट स्टोरी सेक्शन से चौथा चैप्टर है, जिसका टाइटल है ऑन अ विंटर्स नाइट। ऑन अ विंटर्स नाइट, और इसके जो राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। इसको वैसे हम पूस की रात से लिया गया है, तो इसलिए इसका टाइटल लिया गया ऑन अ विंटर्स नाइट। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है। हल्कू नाम का एक किसान होता है जो सोहना नामक एक साहूकार होता है, उससे उसने कर्ज लिया होता है और वो किसी भी तरह कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं होता। साथ ही साथ सर्दी से भी वो पीड़ित रहता है बहुत। और उसके पास दो मुसीबत होती हैं। पहली मुसीबत ये होती है कि उसको कर्ज भी चुकाना होता है, क्योंकि लगातार वो प्रेशर कर रहा होता है। और दूसरी उसके पास ये उसका कष्ट होता है कि उसको अपनी सर्दी से बचने के लिए कंबल भी खरीदना होता है। तो इसमें ऊहापोह दिखाई गई है कि कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों के साथ जीवन को बिताता है, और साथ ही साथ जीवन में किस प्रकार से व्यक्ति संघर्ष करता है। तो चलिए, बाकी स्टोरी में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, जिससे जो भी हम आगे वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर से। हल्कू एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। कि हल्कू और उसकी पत्नी लिव्ड रहती थी इन अ विलेज, एक गांव में। दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। दे ओड मनी टू सोहना, ओ माने होता ऋणी होना। ओड मनी टू सोहना, वे पैसों के लिए सोहना के ऋणी थे, अर्थात सोहना से उन्होंने पैसे ले रखे थे। द मनी लैंडर, जो एक साहूकार था। यानी मनी लेंडर वो होता है जो पैसे वगैरह देता है उधार दूसरों को, तो साहूकार बोलेंगे उसको। दो यद्यपि इट वाज अ कोल्ड विंटर, क्योंकि कोल्ड विंटर की बहुत ही बड़ी सर्दी का समय था। हल्कू हैड नॉट बॉट अ ब्लैंकेट, कि हल्कू ने एक कंबल भी नहीं खरीदा था। ब्लैंकेट माने कंबल। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दो। सोहना द मनी लैंडर हैज ऑलरेडी कम ट्वाइस, कि सोहना द मनी लैंडर, कि जो मनी लैंडर है यानी साहूकार, सोहना जो साहूकार है, हैज ऑलरेडी कम ट्वाइस, वो पहले से ही 2 बार आ चुका है। ट्वाइस माने होता है 2 बार। वी शुड गिव हिम द मनी, हमें उनको पैसा देना चाहिए। वी शुड गिव him the money. That's how, इसलिए ऐसे ही we can get rid of him. That's how, ऐसे ही we can get rid मानो तो छुटकारा पाना, of किससे, of माने का, किससे छुटकारा पाना, him माने उससे। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम मुझे कुछ पैसे दो, वैसे भी सोहना 2 बार आ चुका है और पहले से ही, और हम ऐसे ही उससे छुटकारा पा सकते हैं और हमें उसको पैसे देना है। तो एज देयर आर ओनली 3 रुपीज सेड हल्कूज वाइफ। अब हल्कू की वाइफ कहती है, हल्कू की पत्नी कहती है कि एज, चूंकि देयर आर ओनली 3 रुपीज, की केवल 3 रुपए हैं, वी कैन नॉट रिटर्न हिज मनी, हम उसके पैसे नहीं रिटर्न कर सकते, लौटा नहीं सकते। वी शुड बाय अ ब्लैंकेट इंस्टीड, कि इसके बजाय कि हमें वी शुड बाय अ ब्लैंकेट, कि हमें एक कंबल खरीदना चाहिए। वी शुड बाय अ ब्लैंकेट। अब आगे देखें, इसके बजाय हमें क्या कर लेना चाहिए, एक कंबल खरीद लेना चाहिए। सिंस, चूंकि द हार्वेस्ट इज नॉट एट डन, वी शुड वेट, चूंकि जो फसल है इज नॉट एट माने अभी तक डन, वो अभी तक फसल नहीं हुई है, यानी
कटने तक फसल नहीं आई है कि उसको काटा जा सके। वी शुड वेट, हमें वेट करना चाहिए। कहता है वी शुड बाय अ ब्लैंकेट इंस्टीड, कि इसके बजाय कि हम धन चुकाएं, हमें कंबल खरीद लेना चाहिए, क्योंकि जो फसल है वो अभी तक नहीं आई है, अभी हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सोहिना की वाइफ कहती है उसको कि धन वापस करने के बजाय हमें एक कंबल खरीद लेना चाहिए, फसल आने में अभी वक्त है, इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। आगे देखें अगला पैसेज। ऑल्दो, यद्यपि हल्कू नीडेड अ ब्लैंकेट बैडली, बैडली माने बुरी तरह, बहुत जोरों से। हल्कू नीडेड, यद्यपि हल्कू को एक कंबल की जरूरत थी। ही डिड नॉट बाय इट, उसने इसको नहीं खरीदा, यानी उसने कंबल नहीं खरीदा। ही हैड नो वूलन क्लॉथ्स, नो क्विल्ट्स और ब्लैंकेट्स, उसके पास कोई भी वूलन क्लॉथ्स नहीं थे, यानी ऊनी कपड़े नहीं थे, क्विल्ट्स रजाई नहीं थी, ब्लैंकेट्स कंबल नहीं थे। हल्कू डिड नॉट लाइक सोहिना टू कर्स हिम, और हल्कू नहीं चाहता था कि सोहिना उसको कर्स करे, उसको बद्दुआ दे, उसको श्राप दे, यानी उसको कुछ बुरा भला कहे, ऐसा वो नहीं चाहता। ही अगेन बेग्ड हिज वाइफ, उसने फिर से अपनी वाइफ से बेग किया, यानी निवेदन किया। गिव मी द मनी प्लीज, कि गिव मी द मनी प्लीज, कृपया मुझे पैसा दे दो। आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम, कि मुझे जरूर से उससे छुटकारा पाना है, यानी उसका पैसा चुकाना है। आई विल थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ बाइंग अ ब्लैंकेट, और वो कहता है कि आई विल थिंक ऑफ सम अदर वे, कि मैं कोई अन्य सम्माने कोई कुछ अदर दूसरा मार्ग खोजूंगा एक कंबल खरीदने का। यानी हल्कू ये चाहता है कि पैसे चुका दिया जाए सोहिना का, लेकिन वाइफ ये कहती है कि पैसे चुकाने के बजाय तुम कंबल खरीद लो। तो वो कहता है नहीं, तुम मुझे अभी पैसे दो, मैं उसका कंबल मैं पहले उसके चुका दूं, फिर मैं कोई अन्य तरीका खोजूंगा, सोचूंगा जिससे मैं एक कंबल खरीद सकूं। तो हल्कूज वाइफ हैड टीयर्स इन हर आइज, कि हल्कू की वाइफ की आंखों में टीयर्स थे, आंसू थे। सी सेड, उसने कहा, हु विल गिव यू अ ब्लैंकेट, कि कौन आपको कंबल देगा। हु विल गिव यू अ ब्लैंकेट, सिंस, चूंकि यू कैन नॉट पे योर डेब्ट्स, क्योंकि आप अपने डेब्ट्स को, कर्जों को, यहां डेब्ट्स ना पढ़ इसको डेट्स पढ़ते हैं। यू कैन नॉट पे योर डेट्स, क्योंकि आप अपने कर्जों को नहीं चुका सकते। वाई डोंट यू गिव अप फार्मिंग, कि वाई डोंट यू गिव अप माने होता है त्यागना, फार्मिंग माने होता है किसानी, कि आप अपनी किसानी को त्याग क्यों नहीं देते, अर्थात ये खेती आप छोड़ क्यों नहीं देते। एंड बिकम अ लेबरर, और एक मजदूर क्यों नहीं हो जाते, यानी मजदूरी क्यों नहीं करने लगते, ऐसा उसकी वाइफ कहती है। वी मस्ट बी वर्क सो हार्ड, हम बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। एट, तो भी वी हैव नो कंफर्ट, तो भी हमें कंफर्ट नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई आराम नहीं, कोई सुख नहीं। वी हैव टू स्वीट ऑल आवर लाइफ्स, वी हैव टू स्वीट ऑल आवर लाइफ्स, कि वी हैव टू स्वीट माने होता पसीना, कि हमें पसीना बहाना होता है, अपने पूरे जीवन पसीना बहाना पड़ता है हमें। आगे देखें, या हमें पूरे जीवन पसीना बहाना पड़ेगा। आगे देखिए तीसरा, हल्कू सेड, हल्कू बोलता है, हल्कू इस पर कहता है, डू यू वॉन्ट मी टू लिसन टू सोहिनाज अब्यूजेस, क्या तुम चाहती हो कि मैं सुनूं, लिसन करूं, लिसन माने सुनना, टू सोहिनाज अब्यूजेस, कि सोहिना के गाली गलौज को, अब्यूज माने होता है गाली गलौज, कि सोहिना तुम चाहती हो कि सोहिना मुझे गाली गलौज दे या मैं उसके गाली गलौज को सुनूं। दिस मेड हर एंग्री, अब ये इतना जब हल्कू ने कहा तो इससे उसको क्रोध आ गया, इस चीज ने उसको क्रोधित कर दिया। दिस मेड हर एंग्री एंड सी साउटेड, और वो चिल्लाई, वाई शुड ही अब्यूज यू, वो तुम्हें गाली क्यों देगा, यानी उसको तुम्हें गाली क्यों देनी चाहिए, यानी क्यों देगा। इज ही अ किंग, क्या वो कोई राजा है। आर बी स्लेव्स, क्या हम नौकर हैं। स्लेव्स दास, स्लेव्स का अर्थ होता है दास या गुलाम। बट सी न्यू दैट, लेकिन वो जानती थी, हल्कू वाज राइट, कि हल्कू सही है। सी डिड नॉट लाइक एनी वन अब्यूजिंग हर हस्बैंड, वो पसंद नहीं करती थी। सी डिड नॉट लाइक एनी वन, कि कोई भी अब्यूजिंग, कि कोई भी उसको गाली करे, गाली दे उसके हस्बैंड को, हर हस्बैंड, वो ऐसा नहीं चाहती थी। सी थॉट, उसने सोचा,
शी शुड गिव द मनी टू हर हस्बैंड। उसने सोचा कि शी शुड गिव द मनी टू हर हस्बैंड, कि वो अपने हस्बैंड को पैसे दे देगी। पैसे देने का उसने सोचा कि उसको अपने पति को पैसे दे देना चाहिए। शी टुक आउट द 3 रुपीज। उसने 3 रुपए निकाले एंड पुट देम इन हिज हैंड, और पुट देम और उन पैसों को रख दिया इन हिज हैंड उसके हाथ में, एंड सेड और कहा सिंस माने चूंकि फार्मिंग डज नॉट गिव अस एनफ टू ईट, चूंकि किसानी से खेती डज नॉट गिव अस, खेती हमें नहीं देती, एनफ पर्याप्त टू ईट, खाने के लिए पर्याप्त खेती हमें नहीं देती, यू शुड गिव इट अप। गिव अप माने होता त्यागना, तो यू शुड गिव इट अप, तुम्हें इसको त्याग देना चाहिए। ऐसा वो पैसे देते हुए हल्कू से कहती है उसकी वाइफ। वी डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, वी डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है खर्च करने को। द लैंड नीड्स ऑल द मनी, और जो खेती है उसमें ही सारा पैसा चला जाता है। द लैंड नीड्स यानी जमीन को जरूरत होती है पूरे पैसे की, यानी हम वी डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, कि कोई भी पैसा हमें नहीं मिलता इतना टू स्पेंड खर्च करने, यानी इतना खेती से पैसा नहीं होता कि हम खर्च कर लें। द लैंड नीड्स ऑल द मनी, कि खेती में सारा पैसा चला जाता है। वी आर ऑलवेज इन डेट, और हमेशा हम कर्ज में ही बने रहते हैं। वॉट डू यू गेट इन रिटर्न फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, वॉट डू यू गेट, तुम्हें क्या मिलता है इन रिटर्न बदले में, फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, कि जो तुम हार्ड वर्क करते हो उसके बदले में तुम्हें मिलता क्या है। ओनली अब्यूजेस, केवल गालियां। एज हल्कू वाज गोइंग टू मनी लेंडर, अब चूंकि जब हल्कू वाज गोइंग टू मनी लेंडर, जब हल्कू मनी लेंडर यानी उस साहूकार के पास जा रहा था, ही थॉट ऑफ द मनी, उसने सोचा ऑफ द मनी, उसने पैसों के बारे में सोचा। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गिविंग अप हिज हार्ड अर्न मनी, ही डिड नॉट लाइक द आइडिया, उसको ये आइडिया पसंद नहीं आया, ऑफ गिविंग अप, त्यागने का, देने का, छोड़ देने का। क्या छोड़ देने का? हिज हार्ड अर्न मनी, कि जो उसने बड़े हार्ड अर्न यानी उसने बड़ी मेहनत करके जो पैसा कमाया, उस पैसे को यूं ही त्याग देने का उसको आइडिया पसंद नहीं आया। यानी वो ये विचार कर रहा है कि ये इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा मुझे सोहना को नहीं देना चाहिए। ही कुड ईजिली बाय अ चीप ब्लैंकेट विद हिज स्मॉल सेविंग्स माने होता बचत। ही कुड ईजिली बाय, वो आसानी से खरीद सकता था, अ चीप ब्लैंकेट, एक सस्ता सा कंबल, विद हिज स्मॉल सेविंग्स, अपनी छोटी सी बचत से। इट वुड कीप हिम वार्म, इट यहाँ कंबल के लिए यूज हुआ कि इट वुड कीप हिम वार्म, और ये कंबल उसको, कीप माने होता है रखना, हिम माने उसको, वार्म माने गर्म, ये कंबल उसको गर्म रखेगा यानी गर्माहट देगा। बट लेकिन हाउ वुड ही पे हिज डेट्स देन, लेकिन कैसे, कैसे वुड ही पे, कैसे वो चुकाएगा हिज डेट्स, अपने कर्ज, देन माने तब, यानी वो अगर कंबल ले लेगा तो कर्ज कैसे चुकाएगा? नो, नहीं, ऐसा सोच रहा है ये। ही वुड पे हिज डेट्स फर्स्ट, और कहता है नहीं, ही वुड पे हिज डेट्स फर्स्ट, कि पहले तो वो अपने कर्जों को चुकाएगा। अगला देखें पैराग्राफ। इट वॉज अ कोल्ड डार्क नाइट, इट वॉज अ कोल्ड माने ठंडी, डार्क माने अंधेरी रात, ये ठंडी अंधेरी रात थी, यानी बहुत ज्यादा ठंड थी उस रात में, उस काली रात में बहुत ज्यादा ठंड थी। इवन द स्टार्स, यहां तक कि तारे, सीम्ड, प्रतीत होते थे, टू सिवर, ऐसे लगता, सिवर माने होता कांपना, ऐसे लग रहा था कि तारे भी यहां तक कि कांप रहे हों, विद कोल्ड, सर्दी से। सिंस हल्कू हैड नो वूलन क्लॉथ्स, चूंकि हल्कू के पास कोई भी वूलन क्लॉथ्स यानी रेशमी वस्त्र नहीं थे। ही wrapped himself in an old cotton sheet, he wrapped himself, उसने अपने आप को लपेट लिया था, in an old cotton sheet, एक कॉटन यानी एक सूती सीट में, एक चादर में उसने अपने आप को लपेड़ा हुआ था। he lay on his cot माने होता चारपाई, ले माने होता लेटना, वो अपनी चारपाई पर लेट गया। in a corner, कोने में, of his field, अपनी खेत के कोने में चारपाई में वो लेट गया। his dog झबरा lay under it, और जो उसका झबरा कुत्ता था, कुत्ते का नाम है झबरा, वो लेट गया अंडर इट, उसी चारपाई के नीचे, अंडर माने नीचे, वो झबरा भी लेट गया। नाइदर झबरा
नॉर हल्कू कुड स्लीप, ना ही झबरा और ना ही हल्कू कुड स्लीप सो सका। ना झबरा सो सका उसका कुत्ता, ना हल्कू सो सका। हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर 10th टाइम टू कीप अवे द कोल्ड। अब फॉर हल्कू स्मोक्ड, स्मोक माने होता है धुआं फेंकना। अब यहां अर्थ है, यहां पीने से अर्थ है कि अपना क्ले पाइप, क्ले पाइप का होता है, का मतलब होता है हुक्का, हुक्का फॉर द 10th टाइम, कि लगभग 10 बार। 10th टाइम माने 10वीं बार, 10 माने होता है 10, 10th बोला तो 10वीं बार, 10th टाइम माने 10वीं बार। हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर 10th टाइम टू कीप अवे द कोल्ड। कीप अवे माने दूर रखना, कोल्ड, कोल्ड माने सर्दी, सर्दी को दूर रखने के लिए हल्कू ने 10वीं बार हुक्का पिया, यानी इतनी बार वो पी चुका। एज चूंकि ही स्मोक्ड हिज थॉट्स बेंड टू द रिच ऑनर्स। अब एज ही स्मोक्ड, अब जब वो स्मोकिंग कर रहा था यानी अपना पाइप पी रहा था, क्ले पाइप हुक्का पी रहा था, तो हिज थॉट्स बेंड, तो उसके विचार गए, कहां गए? टू द रिच लैंड ऑनर्स, जो धनी जमींदार वगैरह हैं, जो जमीनों के ऑनर्स हैं, मालिक हैं, उनकी ओर उसके विचार गए, अर्थात उसका मन गया। हु, जो वर स्लीपिंग इन देयर वार्म बेड्स अंडर वूलन ब्लैंकेट्स, कि जो सो रहे थे इन देयर वार्म बेड्स, अपने गर्म बिस्तरों में, अंडर, अंडर माने नीचे, वूलन माने ऊनी, और ब्लैंकेट्स माने कंबल, जो ऊनी कंबलों के नीचे अपने गर्म बिस्तरों में सो रहे थे, उनकी ओर उसका विचार गया, उसके विचार गए वो सो पाइप पीते पीते। तो वेयर डिड दे गेट द मनी फ्रॉम टू बाय दीज ब्लैंकेट्स, और सोच रहा है वो, वेयर डिड दे गेट द मनी, वे पैसा कहां से उनको मिलता है, फ्रॉम यानी कहां से पैसा पाते हैं, टू बाय दीज ब्लैंकेट्स, ये कंबल खरीदने के लिए इन लोगों को पैसे कहां से मिलते, ये सोचने के लिए, ये सोच रहा है अब वो पाइप पीते समय। श्योरली, निश्चय ही, इट वॉज फ्रॉम पुअर पीपल, निश्चय ही ये पैसे उनको गरीब लोगों से मिलते हैं, लाइक हिम, उसकी ही तरह। हु वर्कड हार्ड, जो बहुत कठिन परिश्रम जो करते हैं, सफर्ड, कष्ट झेलते हैं, वाइल, जबकि द लैंड ऑनर्स केप्ट ऑन गेटिंग रिच, और कीप ऑन माने होता है जारी रखना, लगातार, गेटिंग माने होना, रिच माने धनी, और जबकि ये वाइल का अर्थ है था जबकि, और जबकि जो धनी लोग ये लगातार धनी होते चले जाते हैं, ये जो लैंड ऑनर्स हैं, जमींदार लोग हैं, ये धनी होते चले जाते हैं। आगे देखें, हल्कू ले डाउन अगेन, हल्कू फिर से लेट गया। ही ट्राइड टू स्लीप, उसने सोने की कोशिश की, बट जस्ट एज ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ही सिवर्ड, लेकिन जस्ट एज, जैसे ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, जैसे ही उसने अपने आप को फैलाया, अर्थात वो उसने पैर पसारे, तो ही सिवर्ड, वो कांपने लगा। द कोल्ड वेंट डीप इनटू, द कोल्ड यानी सर्दी, वेंट चली गई, डीप माने गहरे, इनटू हिज बोन्स, उसकी हड्डियों में सर्दी गहरे तक बैठ गई, यानी बहुत तेजी से सर्दी लग रही थी, उसके हाड़ भी कप रहे थे, हड्डियां भी उसकी कप रही थी। सिंस, चूंकि, ही कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग एल्स, अब वो कुछ सोच भी नहीं सकता था। ही कुड नॉट थिंक ऑफ नथिंग एल्स, कुछ अन्य, उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था, यानी कुछ अन्य सोच नहीं सकता था। ही टुक, झबरा, उसने झबरा को लिया, एंड मेड हिम स्लीप नेक्स्ट टू हिम, नेक्स्ट टू हिम माने अपने बगल में, कि मेड हिम स्लीप, और उसको लेटा लिया, सुला लिया अपने बगल में। अब उसके पास अन्य कोई मार्ग तो वो सोच नहीं सकता है, नथिंग एल्स, अन्य कुछ और, तो इसलिए उसने अपने झबरा को लिया, अपने बगल में लिटा लिया। दिस केप्ट बोथ ऑफ देम वार्म, अब जब वे दोनों लेट गए तो इस चीज ने केप्ट रखा उसको, बोथ ऑफ देम वार्म, यानी इस चीज से दोनों लोग वो गर्म हो गए, यानी दोनों लोगों की गर्मी आपस में ली, दोनों लोग थोड़ा गर्माहट का महसूस करने लगे। दे वर बोथ हैप्पी, वे दोनों खुश थे। एज, चूंकि दे वर अबाउट टू फॉल एस्लीप, चूंकि दोनों लगभग सोने वाले थे। दे वर अबाउट टू फॉल एस्लीप, अब एज दे वर अबाउट टू फॉल एस्लीप, जैसे ही वे सोने वाले थे, लगभग सोने वाले थे, झबरा स्टार्टेड बार्किंग, झबरा ने बार्किंग माने भौंकना शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड,
इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड माने बाहर बहुत ठंड थी। एट तो भी झबरा रैन इनटू द फील्ड, तो भी झबरा रैन भागा इनटू द फील्ड, खेत में भागा, यानी खेत की ओर दौड़ा वो। ही वाग्ड, वो भौंका, एंड रैन और दौड़ा, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड टू एनदर, और खेत के एक कोने से, एक कॉर्नर से लेके दूसरे, एनदर अन्य दूसरे कॉर्नर तक वो दौड़ा। सम एनिमल्स हैड एंटर्ड हल्कूस फील्ड, कुछ जानवर हैड एंटर्ड घुस चुके थे हल्कू के खेत में, हल्कूस फील्ड। द विंड वाज आइसी कोल्ड, अब जो हवा थी वो आइसी कोल्ड थी, बर्फ की तरह ठंडी थी, यानी बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी, यानी ठंडी हवा चल रही थी। झबरा हैड बीन अवे फॉर एन आवर, झबरा हैड बीन अवे, अवे माने दूर, फॉर एन आवर कि एक घंटे तक झबरा दूर ही रहा, अर्थात उससे दूर ही रहा, एक घंटे तक वो भौंकता रहा। हल्कू वाज कोल्ड अगेन, अब जैसे तैसे गर्म हुए थे तो हल्कू वाज कोल्ड अगेन, हल्कू फिर से पुनः ठंडा हो गया, यानी फिर से उसको वैसे ही थोड़ा बहुत गर्म हुए थे, दोनों लेटे थे, तो अब फिर से हल्कू ठंडा हो गया। ही लुक्ड एट द स्काई, उसने आकाश की ओर देखा। इट वॉज नॉट एट मिडनाइट, इट वॉज नॉट एट मिडनाइट, एट माने अभी तक, मिडनाइट अभी तक आधी रात भी नहीं हुई थी, अर्थात आधी रात भी गुजरी नहीं थी। हल्कू थॉट ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड माने होता बागान, मैंगो माने आम, तो आम के जो बाग था हल्कू ने उसके बारे में सोचा। एंड वेंट देयर, और वहां गया। द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद ड्राई लीव्स, और जो उस बाग का जो ग्राउंड था वो कवर्ड ढका हुआ था सूखी पत्तियों से, ड्राई लीव से। हल्कूस हैंड्स एंड फीट वर नम्ब, हल्कू के हाथ और पांव तो नम हो चुके थे, शून्य हो गए थे मारे ठंड के। सिंस, चूंकि ही हैड नो अदर वे ऑफ कीपिंग वार्म, चूंकि ही हैड नो अदर वे, उसके पास कोई अदर वे, अन्य रास्ता ही नहीं था अपने आप को कीपिंग वार्म, अपने आप को कीप माने होता रखना, अपने आप को गर्म रखने का उसके पास अन्य कोई मार्ग नहीं था। तो उसने क्या किया, कॉमा का अर्थ होता है तो, ही मेड अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, ही मेड उसने बनाया, अ पाइल, पाइल माने ढेर, ऑफ ड्राई लीव्स उसने सूखी पत्तियों का एक ढेर बनाया, एंड लेट अ फायर और आग जला दी। झबरा वाज वर्किंग इन द फील्ड, और खेत में झबरा भूख रहा था। हल्कू was alone, हल्कू अकेला था। soon, शीघ्र ही, the fire died out, शीघ्र ही आग बुझ गई। and the orchard was dark again, और फिर से ऑर्चर्ड में अंधेरा छा गया, फिर से अंधेरा हो गया। although, यद्यपि, हल्कू was warm now, अब चूंकि हल्कू अब गर्म हो चुका था, चूंकि उसने आग से सेक लिया था, जो आम की सूखी पत्तियां पड़ी थी उसी बागान में, तो उसने वो पत्तियों से ताप लिया, तो थोड़ा गर्माहट उसको महसूस हुई। तो ही डिड नॉट गो आउट इनटू द फील्ड्स, ही डिड नॉट गो आउट, गो आउट माने बाहर जाना, इनटू द फील्ड्स वो खेत में बाहर नहीं गया, क्योंकि अब वो गर्म हो चुका था। ही फेल्ट एक्सट्रीमली लेजी, अब चूंकि ठंड थी तो उसको बड़ा लेजी फील हुआ, एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, उसने बड़ा आलस्य महसूस किया। एज इट बिकेम कोल्डर, अब चूंकि ये थोड़ा और ठंड अधिक बढ़ चुकी थी, इट बिकेम कोल्डर, और ठंड हो चुकी थी। हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड, अब जैसे ही और ठंड बढ़ी तो हिज लेजीनेस इंक्रीज्ड, उसका आलस्य भी बढ़ गया। अगला देखें, झबरा वाज वर्किंग लाउडली, अब झबरा बहुत लाउडली तेजी से वर्क कर रहा था, भौंक रहा था। इट सीम्ड टू हल्कू, इट सीम्ड टू हल्कू, अब ये हल्कू को ऐसे सीम हुआ, यानी लगा, दैट की आ हर्ड ऑफ कैटल हैड एंटर्ड हिज फील्ड, कि हर्ड ऑफ कैटल, कि हर्ड माने होता है झुंड, कैटल माने होता है जानवर, कि जानवरों का झुंड, हैड एंटर्ड हिज फील्ड्स, कि जानवरों का एक झुंड उसके खेतों में एंटर कर गया, प्रवेश कर गया, उसको ऐसा महसूस हुआ, उसको ऐसा लगा। ही कॉल्ड आउट टू झबरा, उसने झबरा को बुलाया। झबरा डिड नॉट लिसन, झबरा ने नहीं सुना। ही केप्ट ऑन वर्किंग, वो भौंकता रहा। हल्कू, कीप ऑन माने होता है जारी रखना, तो केप्ट ऑन माने जारी रखा, यानी वो भौंकता रहा, उसने वर्किंग जारी रखी। हल्कू केप्ट ऑन वर्किंग माने उसने भौंकना जारी रखा। हल्कू थॉट, हल्कू ने सोचा। आई शुड नॉट इमेजिन थिंग्स, कि मुझे चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यानी पहले से कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। व्हेन झबरा इज देयर, यानी उसके कहने का अर्थ ये है, हल्कू ये सोच रहा है कि वो ये, हल्कू जब सोच रहा है तो ये सोच रहा है कि उसे पहले से ही नहीं सोचना चाहिए।
किसी चीज़ों के बारे में कि क्या हो रहा खेत में, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि वेन झबरा इज देयर, कि जब झबरा वहां है तो नो वन कैन एंटर माई फील्ड्स, कि कोई भी, नो वन माने कोई भी अन्य, नो वन माने कोई भी नहीं, कैन एंटर माई फील्ड्स, मेरे खेतों में कोई भी नहीं घुस सकता। हल्कू अगेन अगेन दोबारा, हल्कू हियर द कैटल चीविंग, कि दोबारा हल्कू ने जानवरों के चीविंग यानी चबाने की आवाज सुनी, कि जैसे भी कुछ चबा रहे हो। एज ही वाज कोल्ड एंड लेजी, अब चूंकि वो ठंडा भी था और लेजी आलसी भी हो गया था उस समय, उसको ठंड भी लग रही थी और आलस भी महसूस कर रहा था, तो के लिए कॉमा, ही डिड नॉट मूव, वो वहां से हिला ही नहीं। ही स्टॉप्ड वरिंग अबाउट हिज फील्ड, ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया, वरिंग माने चिंता करना, अबाउट हिज फील्ड, उसने सोचा कि झबरा है तो मुझे खेत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसने खेत के बारे में चिंता करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। एंड द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग हिज क्रॉप, और द कैटल केप्ट ऑन ईटिंग, कीप ऑन माने जारी रखना, तो जो जानवरों का झुंड था वो लगातार उसकी क्रॉप को, उसकी फसल को खाते रहे। इट वॉज अ गुड क्रॉप दैट ईयर, और उस साल एक अच्छी फसल थी, गुड क्रॉप थी। हल्कू ले डाउन एंड स्लेप्ट, हल्कू ले डाउन लेट गया, एंड स्लेप्ट और सो गया। When he woke up the next morning, when he woke up, जब वो जागा the next morning, अगली सुबह, he saw his wife, उसने अपनी वाइफ को देखा। She said, उसने कहा उसकी वाइफ ने, aren't you going to get up today? Aren't you going माने जा रहे, to get up माने उठने, today क्या तुम्हें उठना ही नहीं है क्या? क्या तुम आज उठने नहीं जा रहे, अर्थात क्या आज तुम्हें उठना नहीं है? Look, देखो, the cattle have eaten up all the crop, कि देखो जानवरों ने पूरी फसल खा ली है, eaten up यानी have eaten up, पूरी फसल eaten up कर चुके, खा चुके, all the crop पूरी फसल। You should have kept watch, कि तुम्हें देखना चाहिए था, kept watch, you should have kept watch, तुम्हें keep माने होता रखना, watch तुम्हें नजर रखनी चाहिए थी। हल्कू replied, हल्कू ने कहा, you can only think of the fields, you can only think, तुम केवल सोच सकती हो, of the field, केवल तुम खेतों के बारे में सोच सकती हो। I had a stomach ache, कि मुझे पेट में दर्द था। That's why, इसलिए, यही कारण है। I came here, मैं यहां आया। Lit a fire, आग जलाई, and lay down, और लेट गया। Everything was lost, सब कुछ lost हो गया था, यानी सब कुछ खत्म हो गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। At तो भी हल्कू and his wife went into their fields, तो भी हल्कू और उसकी वाइफ went into their field, अपने खेत में गए। अब went into मतलब है प्रवेश करना, खेत में गए, प्रवेश किया उन्होंने, यानी दोनों खेत में गए। His wife was sad, उसकी वाइफ दुखी थी। She said, उसने कहा, now अब you will have to work as a laborer, you will have to work, will have to माने मुसीबत का, जब भी will के साथ have to आ जाए यानी मजबूरी है, तो now अब you will have to work as a laborer, कि as a laborer एक मजदूर के रूप में तुम्हें काम करना पड़ेगा। you will have to work, yes हाँ, and I won't have to sleep in the open on bitterly cold night like this any longer माने और ज्यादा। replied हल्कू with a sigh of relief, with a sigh माने होता आह, of relief, कि चैन, रिलीफ माने राहत, एक राहत की आह के साथ, यानी चैन भरी सांस के साथ, यानी राहत की चैन के साथ या चैन भरी सांस के साथ, a sigh of relief यानी चैन की सांस के साथ उसने उत्तर दिया। क्या बोला वो? यस हाँ, आई वॉन्ट हैव टू स्लीप, कि आई वॉन्ट हैव टू स्लीप, मुझे नहीं सोना पड़ेगा इन द ओपन, खुले में, ऑन अ बिटरली कोल्ड नाइट, कि इस बिटरली माने अत्यधिक, कोल्ड नाइट इस अत्यधिक ठंडी रात में मुझे ऐसे नहीं सोना पड़ेगा, लाइक दिस इस तरह, एनी लॉन्गर माने और ज्यादा। उसने उत्तर दिया, चैन की सांस लेते हुए उसने उत्तर दिया कि अब मुझे और अधिक इतनी ठंडी रात में खुले में नहीं सोना पड़ेगा। इस तरीके से जो ये लेसन है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक, इस पर कमेंट करें, और आगे अगली वीडियो मिलेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय भवानी।